हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका विज्ञान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कोशिका विज्ञान, जिसका हम क्या देखने हैं, पार्ट 1 देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य का 99% भाग जो है निम्न 4 तत्वों से बना होता है। ठीक है, जिसमें से कि कौन सा है, ऑक्सीजन जो कि 63% है, कार्बन जो कि 20% है, हाइड्रोजन जो कि 10% है, नाइट्रोजन 2.5% है और कैल्शियम जो है 2.5% है। ठीक, और फास्फोरस 1.159% है। ठीक है, और अन्य 0.85% है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जीव द्रव्य का, ठीक है, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो 90%। ठीक है, 90% भाग क्या होता है, जल होता है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। ठीक है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है 81:19। ठीक है, 81:19 होता है। ठीक है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, 81:19 होता है। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। ठीक है, जीव द्रव्य का जो नामकरण है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ ये प्रश्न है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था, इनको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, किसके अनुसार है, तो हेक्सले के अनुसार। ठीक है, हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है, तो जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द, ठीक है, कोशिका शब्द जो है, कोशिका शब्द का प्रयोग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, किसने और कब किया था। ठीक है, तो क्या है, तो अंग्रेजी वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट हुक ने, अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था, कब किया था, तो 1665 में किया था। ठीक है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा नामक जीवाणु की कोशिका। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इनको भी याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा नामक जीवाणु की कोशिका। ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो PPLO। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा PPLO। ठीक है, PPLO सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, इनको याद रखना है, सबसे छोटी कोशिका PPLO हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है, इनको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया प्रश्न है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, कि स्लाइडेन सवान ने। ठीक है, स्लाइडेन और सवान ने 1838-39 में किया था। ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज की, ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पूछ ले हमसे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य, ठीक है, कार्य से संबंधित भी प्रश्न बनते हैं कि कोशिका झिल्ली से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का चयन करना, ठीक है, पदार्थों का चयन करना किसका काम है, तो कोशिका झिल्ली का काम है, ठीक है। कोशिका के अंदर आने वाले और कोशिका से बाहर आने वाले और अंदर जाने वाले पदार्थों का चयन कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि तारक काय, ठीक है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, ठीक है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, ठीक है, खोज किसने की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोबेरी, ठीक है, तारक काय की खोज किसने की थी, तो बोबेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारक काय की खोज बोबेरी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है, ठीक है, तो तारक काय, ठीक है, सेंट्रोसोम, तारक काय जो है समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है, ठीक है, ध्रुव का निर्माण करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है, तारक काय करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम की खोज, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं, ठीक है। क्या कि राइबोसोम की खोज किसने की, ठीक है, जी.ई. पैलाडे, ठीक है, इसका फुल नाम हो जाएगा जी.ई. पैलाडे, ठीक है, जी.ई. पैलाडे, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की, पैलाडे ने या जी.ई. पैलाडे आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग क्या है, कि कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो राइबोसोम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन है, राइबोसोम है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कि ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ठीक है, ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनको भी याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितने अणु जो है एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 38, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा कि ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे कोशिका के अंदर कोशिका के अणुओं का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ठीक है, यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्रावी में, ठीक है, स्रावी इसका मुख्य कार्य है, गोल्जी काय का मुख्य कार्य स्रावी है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे आत्महत्या, ठीक है, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है वह क्या कहलाता है, तो क्रोमेटिन कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रक के अंदर जो है
धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है कहलाता है क्या? क्रोमेटिन कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रोमेटिन किसका बना होता है? नेक्स्ट पॉइंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि क्रोमेटिन किसका बना होता है, ठीक है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इनको याद रखना है। ये क्रोमेटिन किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो क्या है पॉइंट? क्या है कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में, ठीक है, जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।